साहब, सबसे पहले अंदरूनी मामला पर बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये जो वफूद बाहर जा रहे हैं उनके हवाले से भी आपसे जानना चाहूंगा। लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि जो तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, तो क्या हुकूमत समझती है कि ऐसी कोई बातचीत हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, बात यह है कि पीटीआई और उसकी लीडरशिप और उसका वर्कर जो है अभी इंतहाई तज़ब्ज़ब का शिकार है। और उसकी वजह यह है कि पहले एक स्टेटमेंट दी जाती है और उसके साथ फिर वाटर्स भी टेस्ट किए जाते हैं, जो पानी का भाव देखा जाता है या पानी का टेम्परेचर चेक किया जाता है कि दर्जा हरारत असल में है क्या, और उस दर्जा हरारत में देखा जाता है कि पानी कितना ठंडा है या पानी कितना गर्म है। इसीलिए अपनी हमशीरा के थ्रू जो एक स्टेटमेंट पास कराई जाती है और कहा जाता है कि जी कोई ले दे कर लें हमारे साथ, उसके बाद फिर उसी से बैक ट्रैक कर लिया जाता है। इसी तरह एक स्टेटमेंट पहले भी इन्होंने दी, उन्होंने कहा जी मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ, फिर 24 ही घंटे में बैक ट्रैक किया गया, यू टर्न लिया गया और साथ ही कहा गया मैंने बात करनी है तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है और सियासी जमातों से बात करने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि जमहूरी रवैये तो इस चीज़ का तकाजा नहीं करते। जमहूरी रवैये ये हैं कि आपके सियासी अगर इश्यूज़ हैं और आप ये समझते हैं कि आप किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अंडर आ रहे हैं और आप की ये एलिगेशंस हैं, तो वो कम से कम आप सियासी बैठकों में उसका भरमला इजहार करें, आप बताएं, आप हमें दिखाएं कि किस किस्म की या किस तरह आपकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। फिर सियासी मसलों का हल अगर आप सियासी बैठकों में तलाश नहीं करना चाहते और सिर्फ ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बिठा के आपको दोबारा इक़्तिदार में लेके आया जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। एक तजर्बा किया गया, वो नाकाम हो गया। ज़ाहिरी बात है मुल्क को नुकसान उठाना पड़ा। इस तमाम तर सिचुएशन में मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि फिल वक़्त जो मेडन स्पीच से लेके और आखिरी स्पीच तक ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म साहब ने एक नहीं 12 दफ़ा इस पार्टी को, इस पार्टी की लीडरशिप को दावत दी है और कहा है कि अगर कोई ऐसा कंसर्न है, कोई ऐसी बात है, कोई सियासी इश्यूज़ हैं तो हम उन पर बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, सो मच सो कि मुझे अगर अपोजिशन लीडर के चेंबर में चल के भी जाना पड़े तो मैं उसमें कोई आड़ नहीं होगी। अब सियासी रवैये तो यही तकाजा करते हैं जो वज़ीर आज़म ने डिपिक्ट किए और पूरी काबीना ने भी डिपिक्ट किए, पूरी ट्रेजरी बेंचेस ने भी डिपिक्ट किए कि सियासी इश्यूज़ पे तो बात हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने लिए कोई पर्सनल बेनिफिट मांगते हैं, अपनी रिहाई का मुतालबा करते हैं या अपने लिए कानून और आइन से बालातर होके किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकती। वो अदालतों ने फैसला करना है, हम उस पर बड़ा क्लियर हैं। एक चीज़ और भी मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं कि अभी बड़ा नादिर मौका था मेरे ख्याल से इस तमाम तर सिचुएशन के बाद जो हमारे दुश्मन के साथ तमाम तर मामला हुआ भारत के साथ, और उसके बाद फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और जंग भी जीते। और उसके बाद मैं समझता हूँ अभी जब पूरी कौम यूनाइटेड थी और एक यगानगत का मुजाहरा किया गया, एक यूनिटी का मुजाहरा किया गया, तो उसमें सियासी इश्यूज़ पे ये बात अगर इनकी तरफ से बयान आ जाता कि जी हम सियासतदानों से भी बात करेंगे और सियासतदानों से ही बात करनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर होता पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लिए इन टर्म्स ऑफ जितनी भी पार्टीज़ जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग हो सकता था। लेकिन ये मौका भी खान साहब ने अपने हाथ से गवा देने वाली बात की है कि दोबारा जलाओ घराओ, दोबारा जो है तोड़ फोड़ की सियासत, दोबारा एहतजाज की सियासत, और वो भी बामकसद नहीं, बेमकसद किस्म का एहतजाज किस लिए? अपनी रिहाई के लिए जो आपको अदालतों से मिलना है। एहतजाज किसके लिए? आपको आपकी इमेजिनरी सीट्स के लिए जो आपके पास ऑलरेडी सबसे ज़्यादा सीट्स हाउस में आपकी पार्टी के पास हैं बकौल आपके, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो हमने देखा कि उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिन्होंने उनको ज्वाइन किया, तो एहतजाज किस लिए? एहतजाज की कोई मंतक समझ नहीं आ रही, कोई वजह समझ नहीं आ रही कि एहतजाज क्यों करना चाह रहे हैं। राइट, लेकिन बैरिस्टर साहब देखिए, तहरीक इंसाफ ये कहते हैं कि हम अपने लिए नहीं मुल्क के लिए जो है वो बात करना चाहते हैं, तो क्या ये दो मामले अलग किए जा सकते हैं कि इमरान खान की रिहाई न सही, कम से कम मुल्क के लिए जो है वो आगे बढ़ने की बात हो सके या कोई बातचीत जो है वो हो सके?
देखिए बिल्कुल लकीर तो खींची जा सकती है। अगर कौम के लिए बात करनी है तो बजट सेशन आ रहा है, उस पर बात करें। कौम के लिए बात करनी है तो बिल्कुल रहमान साहब फ्लोर ऑफ द हाउस मौजूद है, कौम के लिए बात करें। वहाँ पे तो फिर सिर्फ एक ही बात होती है कि खान को रिहा कर दो, खान को छोड़ दो, और उसी के नारे लगा रहे होते हैं। तो कौम का तो उससे कोई लेना देना नहीं है, कौम का तो कोई मकसद नहीं है। कौम का तो मकसद है, अगर कौम के रियल इश्यूज पे बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करें। कौम का अगर इशू है तो वो इकोनॉमिक इश्यूज हैं। अगर इनकी समझ बूझ के मुताबिक हुकूमत कोई गलत इकोनॉमिक पॉलिसी पे काम कर रही है तो वो कौम का इशू है। कौम का इशू है कि हमें स्किल जो डेवलपमेंट है उसकी तरफ लेके जाया जाए। कौम का इशू है कि हमें बेहतर से बेहतर एजुकेशन फैसिलिटीज़ दी जाएं। अगर हुकूमत की एजुकेशन जो इमरजेंसी डिक्लेयर हमने की है और हम एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं, और अगर उसमें कोई इनपुट इनकी तरफ से मुस्बत आ सकती है, या अगर कोई हम गलत काम कर रहे हैं तो हमें वो कम अज़ कम दुरुस्ती हमारी या रहनुमाई फरमा दें। कौम के तो ये इशूज़ हैं। कौम के ये इश्यूज तो नहीं है कि 804 जो है वो अडयाला में बैठे और कितना अर्सा रहेगा और उसकी अपील फिक्स हो रही है कि नहीं हो रही। कौम का इशू ये नहीं, कौम का इशू है कि मेरा केस कब फिक्स होगा। कौम का इशू है कि मेरी 20 साल की जो अपील पेंडिंग पड़ी है दीवानी केस में वो कब फिक्स होगा। कौम का ये इशू नहीं है कि ये आप आउट ऑफ द लाइन, आउट ऑफ द वे जाके जो है अदालतें भी बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स करें और फेवर दें किसी एक मखसूस सियासी शख्सियत को। और कौम का ये भी इशू नहीं है कि उनका नंबर काट के, उनका नंबर पीछे फेंक के इनको प्रेफरेंस दी जाए और उनको कहा जाए कि जी आप हमारी बारी पहले ले लें, आप पहले नंबर पे आ जाएं, क्योंकि आप जो हैं वो सो कॉल्ड अपनी सेल्फ स्टाइल जो है कौम का मसीहा है। ठीक है, लेकिन अकील साहब ये जो अलीमा खान साहिबा ने बातें की हैं और कहा है कि पहले ऑफर दी गई थी कि चुप बैठें और हुकूमत को चलने दें, तो क्या वाकई ये हुकूमत ये चाहती है कि ऐसी कोई ऑफर हुकूमत की तरफ से दी गई थी माजी में? रहमान साहब, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, वो कुछ इसी तरह कहा जाता है। मैं आपको ये बिल्कुल दो टोक अल्फाज में बात बता दूं कि हमारी तरफ से कभी भी किसी किस्म की भी कोई भी ऑफ़र खान साहब को नहीं की गई। ऑफ़र की ख्वाहिश तो वो ये रखते हैं, इसीलिए जिस तरह मैंने जिक्र किया आपके पहले सवाल के ऊपर कि ये टेस्टिंग द वाटर्स जो है ना, ये पानी का दर्जा हरारत चेक किया गया है कि पानी गर्म है या ठंडा है, या कोसा है या नीम गर्म है, या पानी जो है बिल्कुल बर्फीला ठंडा है। तो ये तमाम तर मामला जो है इसी हवाले से देखा गया है। और मैं आपको ये बता दूं कि सियासी इश्यूज़ का हल सियासी बैठकों में ही निकलेगा। ये बेशक लाख कोशिश कर लें कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इनके साथ बैठे या किसी किस्म के मुज़ाकरात करे। वो पहले ही कह चुके हैं कि आप सियासी पार्टीज जाने, आपके सियासी इश्यूज जाने, हमें इसमें प्लीज़ ड्रैग मत करें। और होना भी इसी तरह चाहिए कि जिस रूल ऑफ लॉ की ये बात कर रहे हैं, जिस आइन कानून की जद्दोजहद की ये बात करते हैं, उस कौन से आइन और कानून में लिखा है, मुझे कोई एक आर्टिकल दिखा दें आईने पाकिस्तान से जिसमें लिखा है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठ के मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो ये अच्छी रूल ऑफ लॉ की कोशिश की जा रही है, पूरी कौम को जो है वो मामू बनाने के चक्कर में है। मतलब ये चाहते क्या हैं? यही चाहते हैं ना कि मुझे किसी ना किसी तरह इक़्तिदार में वापस लेके आया जाए। तो इक़्तिदार में ऐसे तो वापस नहीं आता। इक़्तिदार में तो अवाम की जब तक सपोर्ट आपके साथ ना हो, अवाम आपके साथ ना हो, और जो आपने बेतहाशा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया, पाकिस्तान की मैशत को पहुंचाया, अवाम तो माफ करने वाली नहीं है। ठीक है, लेकिन बेशक हुकूमत के लिए ये बेहतर नहीं होगा कि बातचीत हो, कोई मामलात आगे बढ़े, जहां पर आपने बैरूनी फ्रंट पर चीज़ों को जिस तरह से देखा है, कामयाबी हासिल की है, तो यहाँ पर भी अंदरूनी तौर पर भी मामलात थोड़े जरा काम डाउन हो, चीज़ें आगे चलें। देखिए बहुत अच्छी बात है, और हमने इसीलिए मैंने जिस तरह जिक्र किया कि वज़ीर आज़म ने एक नहीं 12 दफ़ा हम सब ने कहा कि आप बैठें, 3 नशिस्तों में बैठे, चौथी में राह फरार अख्तियार करके चले गए। वो कमेटीज इन्होंने अपनी तरफ से तो वो कमेटी तहलील कर दी, जो मुज़ाकराती कमेटी इनकी साइड से थी, लेकिन वो स्पीकर साहब ने तहलील नहीं की। और स्पीकर साहब ने कहा कि मैं एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस मैं ये बात आपको बता दूं कि मैं ये तहलील नहीं करूंगा, और जब भी कभी आप लोग आपस में बात करना चाहें तो मैं बिल्कुल इन कमेटियों को फाल कर दूंगा। अब यहाँ पे ये बात है ना कि ये इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तो इतनी ख्वाहिश रखी जाती है, और 12 दफ़ा हम सुन भी चुके हैं, कहा भी जाता है हर लीडर की तरफ से
इस पार्टी के बाशमूल इमरान खान साहब के कि जी मैंने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, तो फिर थोड़ा सा ये कह दें कि ठीक है जी सियासी इश्यूज में मैं पाकिस्तान की खातिर सियासी जमातों के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, वो कमेटीज फाल हो जाएंगी, लेकिन ये इस चीज़ की गारंटी मैं नहीं कर सकता आपको कि क्या वो उन्हीं TORs पे काम करेंगी कमेटीज, या उन्हीं TORs के अंदर रहते हुए काम करेंगी, या दोबारा से असर नाव आपको TORs जो है वो सेट करने पड़ेंगे।